गौ सेवा दल नूरपुर ने गौ रक्षा का उठाया बीड़ा। गोवंश की सुरक्षा के लिए ये दल दिन रात कर रहा है गौ सेवा तथा गोचर भूमि को कब्जादारियों से छुड़ाने का प्रयास। रेडियम कॉलर लगाकर दुर्घटनाओं से भी बचाया जा रहा है गोवंश को। आप जुड़ चुके हैं आर के हिमाचल न्यूज पर तथा इस वक्त देख रहे हैं भूषण शर्मा की ये खास रिपोर्ट। आए दिन हम सड़कों पर, बाजारों में, अलग अलग गलियों में बेसहारा गोवंश को घूमते हुए देखते ही हैं। लोग उपयोग के बाद गायों तथा बछड़ों को खुले में छोड़ देते हैं, जिससे आम राहगीरों को तो परेशानी उठानी ही पड़ती है, मगर साथ में दुर्घटनाएं भी होती हैं। कभी गोवंश गाड़ियों से टकराकर घायल होते हैं या फिर मर जाते हैं, या ये बेसहारा गोवंश टू व्हीकल के लिए दुर्घटना का सबब बनते हैं तथा लोग घायल होकर अस्पताल पहुंच जाते हैं। मगर सोचने वाली बात इसमें यह है कि कुछ वर्ष पूर्व एक भी गाय सड़कों पर नहीं मिलती थी, तो अचानक आखिरकार ये गाय आई कहां से? कहीं न कहीं स्वार्थी इंसान ही इसका जिम्मेदार तो नहीं है। नूरपुर क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों से गौ सेवा दल काफी हद तक इस समस्या से निजात पाने में लगा हुआ है और इसमें कामयाब भी हुआ है। गौ रक्षक अर्पण चावला ने बताया कि हम प्रयास कर रहे हैं कि इस तरह से सड़कों पर भटकते हुए गोवंश को किसी दुर्घटना का सामना ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि हमने अब तक हजारों चोट लगी गायों को महलम पट्टी कर विभिन्न गौशालाओं में पहुंचाया है। हमारे दल के लड़के हर परिस्थिति में गौ सेवा के पुनीत कार्य के लिए तत्पर रहते हैं। इसके अलावा रेडियम कॉलर लगाकर इनको सड़क दुर्घटना से बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपयोग के बाद गाय को इस तरह से सड़कों पर छोड़ देना उचित नहीं है। इसके साथ जो गोचर भूमि है उस पर भी इंसान द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जिस कारण गाय अब सड़कों पर बेसहारा भटकने पर मजबूर है। उन्होंने बताया कि हम लगातार गोचर भूमि को छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि गोवंश को उनका अधिकार मिल सके और भविष्य में कोई भी गाय इस तरह से बेसहारा होकर सड़कों पर घूमने के लिए विवश न हो। जय श्री राम। इसके बारे में भैया मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो बेसहारा गोवंश है, ये पहले तो पालतू गोवंश है, ये बेसहारा नहीं है। जैसे ये दूध देना बंद कर देता है और किसान के यूज़ का या जो इनको पालते हैं उनके जब ये यूज़ का नहीं रहता है तो उन्हें छोड़ देते हैं। ये बहुत ही गलत बात है। हमेशा गौ माता को, गोवंश को गोधन बोला जाता था। गोबर के बहुत ज़्यादा इसके उपयोग हैं, इसके गुंतर के बहुत ज़्यादा उपयोग हैं, लेकिन हम सिर्फ दूध तक सीमित रह गए हैं। आए दिन सड़कों पे इतना गोवंश देखने को मिल रहा है, आए दिन ये दुर्घटना का शिकार हो रहा है। गौ सेवा दल नूरपुर प्रयासरत है। हमेशा घायल गोवंश के लिए तो हम मलहम पट्टी करना, उन्हें अलग अलग गौशालाओं में पहुंचाना, हम अपना कार्य कर रहे हैं। सबके सहयोग से हम पिछले 5 सालों से हजारों गोवंश को बचा चुके हैं। रेडियम कॉलर लगा सकते हैं, वो भी हमारा एक प्रयास है। पिछले 1 साल से हम लगातार रेडियम कॉलर लगा रहे हैं। जो गोवंश सड़क पर बैठा होता है, रात को दिखाई नहीं देता है, सड़क दुर्घटनाओं का शिकार होता है, ये रेडियम कॉलर बहुत सहारा बनता है। इसमें दूर से जब वाहन की रोशनी पड़ती है ये रिफ्लेक्ट करता है और जो कार चालक है, वाहन चालक है, वो सचेत हो जाता है कि आगे कोई गोवंश बैठा है या खड़ा है। इससे दुर्घटना होने से बच जाती है। लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है वो ये है कि खूंटे पे गोधन कैसे बंधा रह सके। आए दिन देखने में आ रहा है कि बहुत सी ग्रास कैटल लैंड है, गोचरान भूमि है, ठीक है, जो अगर कोई गोवंश दूध नहीं देता है तो वहाँ पे छोड़ी जा सकती है। आए दिन पुराने जो लोग थे हमारे, वो क्या बोलते, इन्हीं ग्रास कैटल लैंड में गोधन को छोड़ा करते थे। चर के वो आ जाता था शाम को, थोड़ा बहुत घास पानी डाल के वो उसकी सेवा करते थे। लेकिन आज की डेट में वो जो भूमि है वो भूमि धीरे धीरे खत्म हो रही है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर गोचरान भूमि मुक्त हो जाए तो ऐसा गोवंश जो सड़कों पे दिख रहा है वो वहाँ दिख सकता है।